गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें तो इसका जो संस्थापक होता है वो हरिश्चंद्र था। प्रतिहारों को जो अभिलेख मिले हैं उन्हीं ने श्री राम के जो अनु लक्ष्मण है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो ये जो प्रतिहार हैं इनको अभिलेखों में अभिलेखों में लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। तो इनका संस्थापक हरिश्चंद्र था, लेकिन जो प्रमुख या वास्तविक संस्थापक कहें तो नागभट्ट प्रथम होता है। इनके राज्य की बात करें तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये गंगा यमुना दोआब का पूरा क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, वहां पर इनका अधिकार था। प्रमुख शासकों में बात करें तो नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज प्रथम, महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल प्रथम। तो आइए इनके बारे में एक डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करें नागभट्ट प्रथम की, तो ये इसने 730 से लेकर के 756 ईस्वी तक शासन किया। इसने अरबों से लोहा लिया, यानी अरबों से लड़ाई हुई इसके अरबों से युद्ध हुआ इसका, और पश्चिमी भारत में इसने जो है एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। फिर ये जो है शक्तिशाली राज्य की स्थापना करता है, शक्तिशाली राज्य स्थापित करता है। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मिलेच्छों का नाशक बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। जो ग्वालियर प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मिलेच्छों मिलेच्छों का नाशक, मिलेच्छों का नाशक, मिलेच्छ कहा गया है। जो अरब थे उनको, जो अरबी लोग आए थे उनको, तो मिलेच्छों का नाशक कहा गया है। नागभट्ट प्रथम के बाद दूसरा शक्तिशाली शासक होता है वत्सराज। वत्सराज अगला शक्तिशाली शासक होता है, तो ये भी एक शक्तिशाली शासक होता है। वत्सराज की बात करें तो इसे प्रतिहार साम्राज्य का जो है इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और ये वास्तविक संस्थापक होता है साम्राज्य का, वास्तविक संस्थापक प्रतिहार साम्राज्य का, ये वास्तविक प्रतिहार साम्राज्य का, ये प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक होता है। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया। तो इसने, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया इसने, जो कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग, जैसे कि उसमें धर्मपाल ने लिया था, संघर्ष में भाग लेता है। लेकिन धर्मपाल को ये पराजित करता है, और धर्मपाल को पराजित करता है, धर्मपाल को पराजित तो करता है ये, लेकिन स्वयं जो है, स्वयं जो ध्रुव राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो जाता है। कुछ शासक जो ध्रुव होता है उससे ये पराजित, ध्रुव से पराजित हो जाता है।
वत्सराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय, इसकी जब इसकी मृत्यु के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है, जो कि 800 से 833 ईस्वी तक शासक रहता है। 800 से 833 ईस्वी तक शासन करता है। ये कन्नौज पर अधिकार करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। तो ये कन्नौज को राजधानी बनाता है। पूछा जाए तो प्रतिहार वंश में नागभट्ट द्वितीय जो है कन्नौज को राजधानी बनाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद में फिर 836 में मिहिर भोज प्रथम शासक बनता है। मिहिर भोज प्रथम ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है। तो इसकी अगर बात करें तो इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है ये। सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है मिहिर भोज। कल्हड़ और जो अरब यात्री सुलेमान, इन दोनों के विवरण से हमें इसकी जानकारी मिलती, घटना काल की जानकारी मिलती है। तो इसके शासन काल की अगर जानकारी की बात करें तो कल्हड़, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की, कल्हड़ और जो अरब यात्री एक आया था सुलेमान, इसके विवरणों से हमें मिहिर भोज प्रथम की जानकारी मिलती है। इसको ये जो है उस समय जो प्रबल शक्तियां थी, इसके समय में दो प्रबल शक्तियों में बात करें तो देवपाल और ध्रुव, पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, इनसे ये पराजित हुआ। मिहिर भोज पराजित हुआ। इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई, जो कि उन्होंने बताया कि वत्सराज की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय बैठा था तो उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे राजधानी बनाया था। तो इसने भी अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। इसने अपनी राजधानी जो थी इसकी वो थी कन्नौज को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। क्योंकि ये विष्णु का उपासक था, तो ये विष्णु का उपासक था ये, इसे इसके सम्मान में इसमें जो उपाधि धारण की, तो इसकी उपाधि थी आदिवराह। एवं प्रभास, ये दो उपाधियां ये धारण करता है। इसकी जो उपलब्धियों की चर्चा अगर बात की तो ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर प्रशस्ति में उपलब्धियों की चर्चा है। तो मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियों की चर्चा जो ग्वालियर प्रशस्ति में है। तो इसका जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक होता है इस वंश का मिहिर भोज प्रथम। इसका जो विवरण मिलता है कल्हड़ और जो अरब यात्री आया था
सुलेमान उसकी विवरण से प्राप्त होता है। इसके काल में दो प्रबल शक्तियां देवपाल और ध्रुव, ये दो प्रबल शक्तियां, उससे ये पराजित होता है। अपनी राजधानी ये कन्नौज बनाता है। क्योंकि ये विष्णु का उपासक था इसलिए इसने आदिवरा और प्रभाव जैसी उपाधियां धारण की। इसकी जो भी उपलब्धियां हैं उसका विवरण हमें ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। मिहिर भोज प्रथम के बाद जो अगला शासक होता है वो महेंद्र पाल प्रथम होता है। ये मिहिर भोज का पुत्र था। तो मिहिर भोज का ये पुत्र था। इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया था। तो इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। इंद्र तृतीय को पराजित किया। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को ये पराजित करता है, लेकिन स्वयं जो है कश्मीरी शासक से हार जाता है। तो कश्मीरी शासक से हारता है, कश्मीरी शासक से पराजित होता है, पराजित हुआ। महेंद्रपाल की राजसभा में अगर बात करें तो इसकी राजसभा में इसके राजशेखर जो प्रसिद्ध विद्वान थे वो निवास करते थे। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। और ये इसके राजगुरु भी थे। महेंद्रपाल प्रथम के ये राजगुरु थे। राजशेखर ने जो रचनाएं की, अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं थी कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, इसके अलावा विद्धशाल भंजिका, इसके अलावा अगर करें बाल रामायण की बात करें भुवन कोश और हरविलास जैसी प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। प्रसिद्ध ग्रंथ थे, इनकी रचना की इसने। तो राजशेखर की रचनाओं में बात करें तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, ये जो प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे जो कि महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु भी थे, उनकी रचनाएं थी। महेंद्रपाल प्रथम के बाद अगर बात करें तो अगला शासक जो प्रमुख शासक होता है वो महिपाल प्रथम होता है, जो 912 से 944 ईस्वी तक शासन करता है। महिपाल की बात करें तो ये एक कुशल और प्रतापी शासक था। ये एक प्रतापी शासक होता है।
इसी के शासनकाल में अल मसूदी जो बगदाद का निवासी था, बगदाद का जो अल मसूदी था, अल मसूदी, ये 915 16 में भारत आता है। गुजरात आया था, निकलिए गुजरात आया। अल मसूदी जो है गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर और राजा को बौरा कहता था। तो ये तो कोई नहीं। महिपाल शासक, इनका शासनकाल बहुत अच्छा रहा। महिपाल का राजशेखर उसे आर्यावत का महाराजाधिराज कहता था। तो राजशेखर ने इसे आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। महाराजाधिराज राजशेखर को महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल इन दोनों ने ही संरक्षण दिया था। यानी इसके पहले जो महेंद्रपाल प्रथम था उसने भी इनको संरक्षण दिया था, क्योंकि ये महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु भी थे। महिपाल के बाद अगर बात करें तो जो शासक हुए, महिपाल के बाद जो प्रमुख शासक होते हैं उनमें महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायक पाल द्वितीय, महिपाल द्वितीय, और विजयपाल। ये कमजोर शासक होते हैं, जैसे साम्राज्य डिक्लाइन करता है। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक जो होते कृष्ण तृतीय, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय, इसने प्रतिहार राजा को पराजित कर देते हैं और 1028 में महमूद गजनवी इसने जो कमजोर शासक होते ही हैं इसके बाद, और गुर्राज्यपाल जो कि कमजोर शासक रहता है उसको पराजित कर देता है। राज्यपाल का इसका पुत्र होता है, सॉरी यहाँ 1018 है, 1019 में इसका पुत्र होता है, वो भी महमूद गजनबी से पराजित हो जाता है। इसका पुत्र होता है त्रिलोचन पाल भी पराजित हो जाता है महमूद गजनबी से। अंतिम शासक थे, अगर इस वंश की बात करें तो अंतिम शासक वो था यशपाल। यशपाल को गढ़ वालों ने जब कन्नौज पर अधिकार, जो यशपाल था, गढ़ वालों ने फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गढ़वाल ने इनको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया।
कन्नौज जो इनकी राजधानी थी, और ये साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत हो जाता है। फिर कन्नौज पर गाहड़वाल शासकों का